नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण। दोस्तों, हम 201 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको 201 उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न कई बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में पूछने की संभावना भी इससे अधिक है। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कम समय में आपको 201 प्रश्न दोस्तों रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से इन्हें लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किला का निर्माण इन चार ऑप्शन में से अकबर के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अकबर याद रखिएगा साथी, अशिक्षित मुगल शासक था अकबर का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कार बैटरी में कहता है कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसका अणुसूत्र होता है H2SO4 बोल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्त लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको 200 जीके जीएस के प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। प्रश्न का था प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को जो दोस्तों रखा गया है बौना ग्रह के रूप में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर दोस्तों स्थित है बोध गया में। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, बोध गया में यह स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, छिपकली का जो अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है हर्पेटोलॉजी। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता है पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर जो है यह हृदय से संबंधित है। किससे दोस्तों? हृदय से। अगर दोस्तों हम यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत, और इनका वजन एग्जाम में पूछा जाता है तो 1.5 kg के आसपास इनका वजन आप याद रख सकते हैं। इन्हीं को लीवर या जिगर भी कहा जाता है। रक्त जो होता है दोस्तों यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर जो है दोस्तों यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? कौन वर्ष दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, 1947 इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। प्रश्न का था हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, हुमायूं का जो मकबरा है यह मकबरा है आपको दिल्ली में। पहला विकल्प सही है, दिल्ली में। कोलकाता को दोस्तों महलों के शहर के नाम से जाना जाता है और लखनऊ का बात किया जाए तो इसको नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों मुंबई का बात किया जाए तो इसको 7 टापुओं के शहर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न कहता है आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? दोस्तों, यह जो लागू किया जाता है ना,
यह राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से साथी लिया गया है और इसका जो पद है अनुच्छेद 52 में है दोस्तों इसका पद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो दोस्तों उस अनुच्छेद का नाम हो जाता है अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो दोस्तों गठन हुआ था 1942 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश यानी यूपी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सरे यानी एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था। एक्स किरण का जो आविष्कार किया गया दोस्तों रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। रॉबर्ट हुक का बात किया जाए तो कोशिका का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों बात करते हैं हम एडवर्ड जेनर का तो आप बोल सकते हैं चेचक के टीके का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। यह स्थित है आपको तंजानिया में। कहाँ स्थित है, तंजानिया में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। प्रश्न कहता विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जाना जाता है कहता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका स्थापना हुआ था आपको 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो 1948 पहला ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है। यह पुस्तक दोस्तों PT उषा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है तो यह है आपको शैवाल का अध्ययन बोल सकते हैं, फाइकोलॉजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट हो जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। यह स्थित आपको कोलकाता में, ऑप्शन बी कोलकाता हो जाएगा। प्रश्न कहता है जड़त्व का नियम किसने दिया था। यह नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा यह नियम दिया गया था, जड़त्व का बोल सकते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की जो घाटी स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, पहला ऑप्शन सही है, उत्तराखंड आप बोल सकते हैं। कहता अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। तो श्रीलंका जो भेजा गया था संघमित्रा को भेजा गया था। इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उस आर्टिकल का नाम हो जाता है 343, ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुआ था 1987 में हुआ था बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश ही है। माले किस देश की राजधानी है, तो माले हो जाता मालदीव की राजधानी, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है PDF का पूर्ण रूप क्या है। इसका अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए तो क्या बोलिएगा,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो हॉकी आप बोलिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक इस ऑप्शन में से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, आप बोल सकते हैं। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, असम होना चाहिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हो जाता है। इसका उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर को जो बनवाने का काम किया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है महाराज जय सिंह द्वितीय ने इसको बनवाने का काम किया था। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जहां सर्वाधिक जनसंख्या होगा वही न होगा। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो उसका नाम हो जाता है यूरोप में पाया जाता है। यूरोप सही उत्तर हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? भारत का जो 29वां राज्य बना था तेलंगाना बोल सकते हैं। भारत का 29वां राज्य बना था। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाता है। सही उत्तर गुरु शिखर हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा ये दोनों संसद के अंग है। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के 2 गो सदन होता है, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा 80 में है, लोकसभा आपको 81 में है। अनुच्छेद बता रहे हैं, अनुच्छेद 81 में है। और संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह तो सबको पता होगा, यह कहलाता आपको ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? कपूर बोल सकते हैं, कपूर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? यह कौन परियोजना का हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही उत्तर इसके लिए माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इस 4 ऑप्शन में से अगर ऑप्शन ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है, देहरादून, आप बोलिएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का बात किया जाए तो जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। श्वेत कोयला के नाम से आप बोल सकते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? यह आपको खेल से संबंधित हो जाता है, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व का अगर बात करते हैं तब फ्लोरीन हो जाता है। फ्लोरीन सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो पुरुष के नाम से आप बोल सकते हैं। ध्रुव
पान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? उस देश का नाम हो जाता है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुलट्रम हो जाता है। प्रश्न का था इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? यह जो आपको स्थित है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता है मेरे प्यारे साथी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जिसको इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को बोल सकते हैं उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में आप बोल सकते हैं। अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु दोस्तों बिंबिसार के पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। प्रश्न का था 1 मिली बराबर होता है, 1 मिली बार बराबर होता है, यह होता 10⁻2 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट तो अधातु होता है, लेकिन बोल सकते हैं यह विद्युत का सुचालक यानी चालक बोल सकते हैं, सुचालक होता है विद्युत का। प्रसंकरण sp2 होता है इसका प्रसंकरण। ग्रेफाइट का पेल्सिन में इसका उपयोग किया जाता है। चोरी चोरा कांड किस वायसराय की कार्यकाल की घटना है? तो यह जो घटना हो जाता है, इसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, इसकी आधिकारिक भाषा हो जाता फारसी, ऑप्शन बी फारसी हो जाता है सही उत्तर। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है धनुष टंकार के नाम से इनको जाना जाता है। कथा शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पागा, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था आपको शरीयत बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरवन बेलागोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? इसका द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इनमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और जैसा कि आपको पता भी होगा पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कहता है जयदेव किसके दरबारी थे? दोस्तों जयदेव का अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण सेन डरपोक शासक हो जाता है। डरपोक सेन वंश का शासक था दोस्तों, लक्ष्मण सेन बोल सकते हैं। सामंत सेन इसका संस्थापक हो जाता है, लक्ष्मण सेन अंतिम शासक बोल सकते हैं, यह डरपोक शासक था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश कौन थे? ब्रिटिश सम्राट। इसका सही उत्तर जॉर्ज पंचम हो जाता है सही जवाब। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा इसके लिए। गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो नेतृत्व किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? तो इसे वर्गीकृत किया जाता है घास के रूप में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा घास के रूप में। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा साथी यह कहा गया था। कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता है किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो आप इस ऑप्शन में से सही ऑप्शन लॉक कर सकते हो, वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन बी सही उत्तर
माना जाएगा। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से अमोनिया बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? इसके रूप में विख्यात है ए.ओ. ह्यूम बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है ना, फॉसिल बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है फख्तुसिन कहता है पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? यह है आपको अफगानिस्तान, ऑप्शन ए सही उत्तर के साथ चला जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? दोस्तों इसका जनक अगर आपसे पूछा जाए लिस्टर बोलिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? आप बोल सकते हैं वाटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता रक्त समूह का आविष्कारक है, इसका आविष्कारक है लेड अस्टिनर, रक्त समूह का आविष्कारक हो जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन सही उत्तर माना जाएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है आपको एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इनमें से कौन उत्तरदायी है? वसाम्य ऊतक दोस्तों उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसको जो नाम दिया गया है नेफ्रोसिस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम होता है डीएनए। डीएनए सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? यह किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक सही उत्तर बोल सकते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? यह होते हैं गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र द्वारा होते हैं। किस कारण एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होती है? किसके कारण नहीं होता है? आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को समझाने का काम लेमार्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जब ये पूछा जाए तो ह्यूगो डिवरीज आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसको जो रखा जाता है प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम दोस्तों, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम अमीबा यूग्लिना। तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम आप बोल सकते हैं। कहता काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम लिस्मेनिया हो जाता है। सही उत्तर लिस्मेनिया दोस्तों हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? कीटों में कितनी जोड़ी टांग होता है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी 3 जोड़ी यानी 6 बोल सकते हैं। मच्छरों में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? यह जो होता स्तनधारी, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो विष होता है ना डंक में होता है। डंक बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं।
निंद्रा रोग फैलाती है। निंद्रा रोग फैलाने का काम सीसी मक्खी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है। निम्न में कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? कौन इसके लिए उपयोग नहीं है? फीता कृमि। सही उत्तर हो जाएगा अब फीता कृमि। कहता जेली फिश के नाम से जाना जाता है। जेली फिश के नाम से ओरेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा टेडपोल। अगला प्रश्न कहता है शीत रक्तीय प्राणी है इस चार ऑप्शन में से। शीत रक्तीय प्राणी अगर आपसे पूछा जाए तो मछली, छिपकली, मेढक, यह सभी बोलिएगा सही उत्तर माना जाएगा। विषैली छिपकली है, इनमें से विषैली छिपकली हीलोडर्मा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को डेविल फिश के नाम से इनको जाना जाता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, तो मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है, याद रखिएगा, बाह्य निषेचन इसमें होता है। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो शोषण करता है, इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी वातक तंत्र से दोस्तों करते हैं, आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? आप बोलिएगा गेम्बुसिया सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? दोस्तों यह संचित निधि से प्राप्त होते हैं। विकल्प बी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसके आपसे अध्यक्ष पूछा जाए महात्मा गांधी, आप लॉक कर दीजिएगा। महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। चूना पत्थर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। इस चार ऑप्शन में से संगमरमर हो जाएगा, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का अगर आपसे अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड। पहला ऑप्शन सही है, इंग्लैंड बोलिएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो कहता है धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? यह झरना जो है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए। कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब में यह शुरू हुआ था। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? मुगल सम्राटों में अनपढ़ का बात किया जाए तो अकबर बोल सकते हैं, सही उत्तर होगा अकबर। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर जब ये पूछा जाए राजस्थान, आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? उनके पद की जो शपथ दिलाने का काम करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है रोरिंग फोर्टीज है, यह क्या है? यह आप बोलिएगा पश्चिमी हवाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला अगर आपसे पूछा जाए जयपुर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से, आप बोल सकते हैं।
संबंधित है। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन बोलिएगा। और यह कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई? तो रूस के रहने वाले थे, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो आप बोलिएगा, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है आपको तना का। ऑप्शन सी तना बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसकी समाधि का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं विजय घाट इसकी समाधि स्थल का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है कावेरी नदी किस ओर बहती है? कावेरी नदी दोस्तों बहने का काम करती है पूर्व की ओर। पहला ऑप्शन सही है, पूर्व की ओर। कौटिल्य का असली नाम क्या था? इसका असली नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विष्णुगुप्त, चाणक्य दोस्तों इन्हीं को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से सोयाबीन है। सोयाबीन में लगभग में 42% के आसपास आप बोल सकते हैं प्रोटीन पाया जाता है। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? उस तिथि का नाम है 21 मार्च। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 में। कब होता है? 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। बेगम अख्तर संबंधित है। बेगम अख्तर जो दोस्तों संबंधित है शास्त्रीय गायिका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? यह आपको संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन ए सही है, फुटबॉल से यह संबंधित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन ए सही है, देहरादून में स्थित है। कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पीपल जो है यह दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाता है पीपल। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए रोम बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से इसको जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। BHU बोल सकते हैं, इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध आपसे जब ये पूछा जाए तो आप 21 जून लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग जो है दोस्तों यह संबंधित हो जाता निशानेबाजी से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? कौन सी है? बुर्ज खलीफा आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 बोल सकते हैं। 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी? कहता पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक का रचना किया गया कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन का था मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में इसका जन्म होता है मदर टेरेसा का। हवा में ध्वनि तरंगे होती है, हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आप बोल सकते हैं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है प्रसिद्ध कड़ीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध कड़ीबा बांध अगर आपसे पूछा जाए जाम्बेजी नदी पर आप बोल सकते हैं यह स्थित हो जाता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। दोस्तों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहता है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड जब ये रहेगा हिंडनबर्ग रेखा आप बोल सकते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। कहता पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78%। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन ही होता है आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम पर दोस्तों इसका सिद्धांत आधारित है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत किया गया सैयद अहमद खान के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? यह बोल सकते हैं नागर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर मीर कासिम बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर को चुन लिए हैं। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? इसको अलग करने का काम खंभात की खाड़ी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? इसका रचना एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? उसका नाम हो जाता है आप बोलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? इसका रचना संस्कृत भाषा में किया गया। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं आक्रमण किया गया। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है फेडरल असेंबली कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हो जाता है। सिखों के प्रथम गुरु अगर पूछा जाए तो। एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना जो होता है दोस्तों अमीनो अम्ल के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? इसको हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन सही उत्तर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना पूछा जाए फाल्गुन आप बोल सकते हैं, यह अंतिम महीना होता है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इन चार ऑप्शन में से अगर पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? दोस्तों लॉक कीजिएगा ऑप्शन ए को, के.जी. बालकृष्णन बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में पाए जाने वाला अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मायोसिन पाया जाता है इसमें। कहता रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? यह किया गया किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ दोस्तों किया गया। तंबाकू का उत्पादित स्थान कौन सा है?
कौन सा है? मैक्सिको सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिको याद रखिएगा। राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? इसका सही उत्तर प्रातः काल हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यह होता 0.03% होता है इसकी मात्रा पूछा जाए तो। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे हो जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बोलिएगा लॉर्ड डलहौजी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कहता दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? आप बोलिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अली अकबर खान का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाता है सरोद से, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सरोद से। सयंता की इकाई क्या है? सयंता की इकाई प्वाइज हो जाता है, ऑप्शन ए सही है, प्वाइज दोस्तों इसका इकाई हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? यह जो घोषित किया गया था 1975 में। विकल्प बी सही उत्तर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? उस अनुच्छेद का नाम आपको हो जाता है क्या? तो अनुच्छेद 40 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जवान के उपनाम से इसको जाना जाता है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं विल्हेम कार्लराइट रॉन्टगन जो कि जर्मनी के थे, इन्हीं को दिया गया था। प्रश्न का था नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद बोल सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? यह जो स्थित है ना अमेरिका में, ऑप्शन ए अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। संघ लोक आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यह नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोरखा के नाम से इनको जाना जाता है। कहता रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? यह पंजाब में है, ऑप्शन बी पंजाब बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को दोस्तों डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश आप बोल सकते हैं। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, बाह्य निषेचन होता है मेढक और मछली में। अगर आपसे पूछा जाए तो अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं, वातक तंत्र सही उत्तर हो जाएगा। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बुसिया बोल सकते हैं। दोस्तों एक दो प्रश्न रिपीट हो गए हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? उसका नाम है हाइड्रा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न का था शोषण की क्रिया संपन्न होती है? दोस्तों शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, सूत्रकणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन होता है? दोस्तों यह होता है यूरिया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में जीके जीएस के सुपर फास्ट तरीके से 200 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।